नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। लगातार हम कवरेज कर रहे हैं हरियाणा में और कवरेज जारी भी रहनी चाहिए क्योंकि मात्र 2 हफ्ते बाकी है चुनाव के लिए और गांव-गांव से सटीक ओपिनियन निकलता है क्योंकि इनके पास आंकड़े हैं सरकारों के। कहीं ना कहीं रिजल्ट इन्होंने तैयार किए हुए हैं, कौन कितनी बेहतर रही, कौन कितने पानी में है और कहीं ना कहीं किसका ज्यादा माहौल बन रहा है। ऐसे ही काफी लोग हमें गांव में मिले। क्या नाम है गांव का, ये बताइए पहले। खेड़ी महम। खेड़ी महम। हाँ। तो काफी लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। माहौल क्या है इस बार, मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं, किसका सिक्का चलने वाला है, बीजेपी, कांग्रेस, किसी अन्य विकल्प पर भरोसा कर रहे हैं। आखिर चाहते क्या है इस बार हरियाणा का मुखिया, कौन होगा, क्यों होगा और किस लिए होगा, ये सारे सवालों के जवाब इन लोगों से ले लेते हैं। और सबसे पहले अम्मा से ही शुरुआत करते हैं। अम्मा यहाँ भैंस से निलाने के लिए लाई थी, नाम क्या है आपका? केड़ो। क्या नाम है? केड़ो। अच्छा बताइए अम्मा, माहौल क्या है इस बार, बीजेपी को पसंद कर रही है या कांग्रेस को? कौन पसंद आ रहा है? जो आ रहा है कांग्रेस है। कांग्रेस है। कांग्रेस आ रही है। क्यों आ रही है कांग्रेस पसंद? कांग्रेस हमारा पानी लिया हुआ है। अच्छा, सब क्या का समाधान कर तो बीजेपी भी तो वादा कर रही है आपसे ना। बीजेपी नहीं कर रही ना, कुछ नहीं कर दी हमारा बीजेपी। कुछ नहीं कर दी, पसंद नहीं आई बीजेपी की सरकार। खट्टर जी तो आए होंगे। खत्म। अच्छा, और मोदी जी? मोदी जी तो मैं नहीं। अच्छा हाँ, तो इसीलिए कांग्रेस पसंद है। इन पर पूछ जा, मेरे पर ना पूछ। चलिए भैया वो कह रही है इन पे पूछ लो, मेरे पे नहीं बताया जाता। तो क्या कह रहे हैं? देखो हाँ। हाथ बदलेगा, हालात नौकरी देगा, पानी देगा, पहलवान की कदर करेगा। आजा बाण बेटे घसीट के मारी दिल्ली दे, बाण बेटी आप जैसी मारी गुड़िया बेटी, वो घसीट के मारी बेटी नहीं थी क्या? वो इनकी बेटी नहीं थी। मतलब आप कह रहे हैं कि बेटियों का मुद्दा भी दिमाग में है। हाँ, बेटियां का घना दर्द हमारा है, रोजगार तो अपनी बाण गुड़ो हमारी बेटियां को घसीट के मार दी थी। मतलब आप कह रहे हैं आपके लिए वो मुद्दा ज्यादा भारी है। हाँ बेटी, पर बेटी तो राजनीति में उतर गई है अब। उतारी है हमने। क्यों उतारी है? हमने उन तब वो भीतर करवाने, हमने बेटियां भाई वो घसीटवाने हैं बेटियां भाई। पर वो ये सवाल हो रहा है ना कि भाई आप कहीं ना कहीं जो चीज पहले चाहते थे उन पर आरोप लगता था कि वो राजनीति कर रही है, राजनीति में ही उतर गई वो। राजनीति कौन नहीं करे जी, वो पहलवान नहीं करे थी अपने। यो मेडल देखो ने। हाँ। यो क्या बोल रहे फोगाट है। हाँ। हैं? विनेश फोगाट है। हाँ। इसका मेडल बीजेपी की चालते रहा है, भारत का नाम मिट्टी में मिला देन थी। जो मेडल लाना था लड़की को, अच्छा ये सब बीजेपी की चाल से मेडल रहा है। पर वो कह रहे 100 ग्राम वजन बढ़ गया तो बढ़ाएगा इसका वजन बढ़ाएगा बीजेपी चाल से। यही चीज क्यों है कि साजिश है ये उसके बाद फूक देते 100 ग्राम वजन घट जाता, उसके बाद काट देंगे 100 ग्राम वजन घट जाता। साजिश रच रखी है। मेरे साथ साजिश क्या हुई कह रहे हैं? जिस विनेश फोगाट है जो वो अपने मन में कह रही है, मीडिया को बता रही है कि ये कुछ साजिश है। जिस दिन अकेला मेरा मन करेगा मैं उस दिन पूरे देश को बता दूंगी क्या साजिश हुई थी। अच्छा हाँ, आपने इंटरव्यू देखा कहीं ना कहीं चीजें ऐसी हो रही है कि वो बोल रही है। आप बताइए उनका निर्णय ठीक है या क्या है? देखो, आपको क्यों ये लग रहा है कि राजनीति में उनका कदम ठीक है? क्योंकि भाई बीजेपी तो क्यों ना बोले, वो बोलेगी क्योंकि उन्होंने तो पहले भी वही चीज कही थी और वही हो गया। उन्होंने कहा कि राजनीति कर रही है और वो राजनीति में आ गई। देखो, जिसके साथ कुछ गलत हो जाता है ना, तो उसने सोचता है मैं उसी से उठ के किसी का भला करूं। विनेश ने सोची है भाई चलो तेरे गले तो बीत गई, आगे लड़कियां के साथ ना हो, अगला अपना खुद सीना डारी है। मतलब आपको लगता है कि और यूथ के लिए करना चाह रही है जो उतर रहे मैदान में। तो इतना भरोसा है? भरोसा तो है जी, जब हमारी बहन है, बेटी है, तो भरोसा तो करना पड़ेगा। तो विनेश फोगाट जुलाना से उतरी है, आपको क्या लगता है केवल जुलाना में उनका प्रभाव है या विनेश फोगाट के मुद्दे का प्रभाव पूरे हरियाणा में? उनका प्रभाव तो पूरे देश में है, पूरे देश की दिल में बैठी है वो जी। प्रभाव पूरे हरियाणा में रहेगा। और एक बात और बता दूं आपको, बीजेपी के पूर्व खेल मंत्री थे संदीप सिंह, उनके ऊपर छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। आज तक होया कुछ उनका? बीजेपी से आपकी ये मांग है? नहीं, बीजेपी से क्या मांग होगी जो 10 साल में नहीं पूरे कर सकी? आप क्या मांग उनसे? अच्छा, आप कोई मांग नहीं है? नहीं, बीजेपी तो जारी है बीजेपी, तो उससे क्या मांग करनी है? सुझाव नहीं देना चाहते कुछ? नहीं, बीजेपी को क्या सुझाव देना है? बीजेपी का कोई एक बताओ, किसान की सुनी, पहलवान की सुनी, सरपंचों की सुनी, आशा उनकी सुनी, किसी सुनी नहीं रही। हमारी क्या सुनेगी? हम तो गली में हांडने वाले युवा हैं। गली में हांडने वाले? और नौकरी से मैं 30 साल का हो गया। जिस 2016 में पुलिस की भर्ती थी, उस साइड तेलंगाना की भर्ती वो थी, कंपनी आई थी और चिप सिस्टम लेके आई थी पैर में बांधने का।
मैं जब अपनी दौड़ लगाता था ना 5 किलोमीटर 20-21 मिनट में पूरी हो जाती थी। जिस दिन मेरा पैर में वो भर्ती के लिए गया मैं कुरुक्षेत्र, रात को 8 बजे भागे थे हम गर्मी के टाइम पे। तो उस टाइम पे ये चिप है ना, ये 27 मिनट में चली थी। जिस टाइम पे मेरी घड़ी थी ना मेरे हाथ पे, वो 21 मिनट में थी। क्या इतना टाइम का, इतना तो अपने इंडिया में नहीं फर्क है टाइम का, जितना वो घड़ी और दो घड़ी दिखा रही है एक साथ। रोजगार में भी आप ठीक से प्रोसेसिंग नहीं मान रहे हैं। रोजगार दिया कहाँ है, छीन हो रहे हैं। अच्छा, ये कौशल क्यों खोला है? हाँ। कौशल इसलिए खोला है, वो बता रहे हैं कि सबको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा फायदा मिले उससे। नहीं, किस चीज का फायदा मिल रहा है? युवा रो रहे हैं, युवा जो कौशल में जा रहे हैं ना। अब ये बताओ, मैं कौशल में लगा दिया, जब मेरी मेवा ड्यूटी लगा दी, क्या फायदा है कौशल का? क्या करूंगा मैं? कौशल योजना में भी कोई फायदा नहीं दिख रहा। नहीं, ये तो बस युवाओं को भड़काने वाला काम है। अगर थोड़ा क्यों तो होते हुए आप मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं, मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो वो क्या मैसेज देखो, होगा? मैसेज तो मोदी का तो क्या है, किसकी सुन रहे हैं? ये हमारे को आंदोलन जीवी बोला था। जब हम अपने हक मांग रहे थे ना दिल्ली में बैठ के, आंदोलन जीवी हैं। और फिर वो बाद में वो आंदोलन पवित्र हो गया, बोला था मोदी जी ने। नहीं, उन्होंने कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, मैं माफी मांगता हूँ। उन्होंने ये बातें फिर वो माफी पूरी कहाँ करी? 3 कानून मांग रहे थे, करे हैं पूरे? तो आपने आज तक कहा- भी लटक रहे हैं। नायब सैनी ने कहा अब सरकार आते ही हर फसल पर एमएसपी तो अब तक 10 साल दिन कब नहीं दी? पहले क्यों नहीं दी? आप बताइए, नाम क्या है आपका? मुकेश जी। मुकेश जी बताइए, आपको क्या लगता है कि इस बार हरियाणा क्या बड़ा निर्णय करके बैठा है और यहाँ से अपने गांव से क्या ऐलान करना चाहते हैं? हरियाणा पूरी अपनी ठार चुका है। अब भाई सारी 60 की 60 सीट भूपेंद्र हुड्डा की झोली में डालेंगे। वैसे तो 90 सीटें हैं। 60 प्लस ये बोल रहे हैं ना, भूपेंद्र हुड्डा की झोली में डाल रहे हैं हरियाणा सरकार। अच्छा, इतनी सीटें हाँ, डालेंगे? कति क्यों डाल रहे हैं? इतना प्यार क्यों दे रहे हैं कि बहुमती सीधे उनको जा रहा है आपका? उसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दीपेंद्र ऐसा चिराग है जो हर एक गरीब की 36 बिरादरी की समस्याएं सुन रहा है, उसके पास जा रहा है। उसके ऐसे कुर्ता पकड़ लिया तो उसका छुटाने का मतलब नहीं, वही डट गया। हाँ जी, आप व्यक्तिगत चेहरे को कति इस्तेमाल हाँ, कर रहे हैं जमा हरियाणा कति में। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा ही दीपेंद्र क्यों हुड्डा पसंद है का आपको? भाई कोई ये और क्यों नहीं पसंद? नहीं, उस जैसा तो है नहीं एमपी। अच्छा, कति मतलब आप पार्टी की बात नहीं कर रहे, सीधे ना, चेहरा पसंद है आपको। चाहे किसी भी कोई भी बंदा होता हाँ। तो उसका नाम हर एक बंदा लिया जा, किसी पे पूछ लो जो दूसरी पार्टी वाला वो भी ये बोल रहा है भाई दीपेंद्र वर्गा बंदा नहीं। चलिए, आप कह रहे हैं दूसरी पार्टी के लोग भी तारीफ हाँ, कर रहे हैं। कति तारीफ खट्टर जी कर रहे कैसे हैं। लगे, नायब जी कैसे लगे? दोनों ने कार्यकाल संभाला है और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका बीजेपी की तरफ से दी भी है। ऐसा हमारे काम कैसा लगा? हमारा मैं ब्लॉक इसमें हाँ। नंदाना गांव बेला मैं वहाँ का भाणजा हूँ, वहाँ के जाके देखो काम। हाँ। भाणजा होते हुए भी वहाँ पर काम नहीं करे तो हम क्या लगे? अच्छा, कुछ नहीं, मतलब खाली आपने उन्होंने यहाँ का भांजा बताया, हाँ, कोई काम नहीं कुछ किया। नहीं करे, खाली डसोकले। ये किसकी बात कर रहे हैं? खट्टर जी खट्टर या जी नायब की, सैनी? खट्टर जी की, अच्छा, खट्टर जी की। तो नायब सैनी जी को पसंद कर लिए, क्या कहते हैं कि नायब भैया बेला बेला मारी मेरा मामा बेला भाई तो मेरा ऐसे है। वो भी तो नायब सैनी तो उन्ने का से। किसी का भी- उसने ना करे तो वो क्या करेगा? वो तो कह रहे- वो तो अब आया है। अच्छा, हाँ। तो क्या पता इसीलिए अभी उतारे हो कि भाई यही चेहरा काम कर सकता है। आपको निराशा खट्टर जी से रही, क्या पता नायब सैनी की बातें ऐसी हो रही है कि नायब सैनी की पैनी निगाहें हैं। ऐसा जी मारे दूर से समझ जाते हैं कि करना क्या। हमारे काम होंगे तो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा से ही होंगे। अच्छा, आप उनसे अलग नहीं जाने कति वाले। अलग अलग तब जावा ने तब ये ऐसे देखो पिछले हमारा एमपी में हमारा गांव का पूरे हरियाणा का मैं उसका रोहतक जिला का नाश करवाने की राय थी। जो 4 बजे गिनती हुई वो कौन सा मकसद था? उसने हाथ जोड़ के दीपेंद्र ने और भूपी ने अग भाई घर चलो। क्यों? अग भाई यहाँ पर मानस ना बिगड़ गया। अच्छा, आपको लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई? हाँ, गड़बड़ हुई पिछले चुनाव में और पीछे हंग जिताया गया है, हंग जिता कौन सा चुनाव में आप गड़बड़ी मान रहे हैं? 2019 में दीपेंद्र हंग हराया गया है। ये आरोप आप सोच समझ के बोलिए, क्योंकि ये बहुत बड़े आरोप हो। हाँ हाँ, कति सोच समझ गया। पूरा हरियाणा की सुन लियो, पूरे किल की मार रहे हैं। अब दीपेंद्र हराया गया है।
तो कति। भैया, ये किसी शासन प्रशासन के साथ ये सारी चीजें होती है, कोई सरकार या पार्टी थोड़ी कर सकती है। प्रशासन अपने हिसाब से प्रशासन- काम करता है, आपको गोलमेल कहाँ लग रहा है? प्रशासन आप सवाल ऐसे उठा ऐसे देते हैं देखो, कि मशीन खराब, ऐसे कभी आप कह देते हैं मशीन का नहीं, प्रशासन- ये बताओ उसका जो गिनती के ऊपर था उसका बदलने डीसी बदलने का क्या मतलब था? अच्छा, हाँ ये सवाल है आप। हाँ, रातों रात बदल के और फिर सुबह 4 बजे डिक्लेयर करना इलेक्शन को, ये कौन सा तुक था? क्या पता इस बार बीजेपी जब कांग्रेस हारे तो आप फिर आरोप ऐसे ही नहीं 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 नहीं, अब की ये तो मतलब है नहीं, वही तो बात काम आ रही है अब। अच्छा, हाँ क्या वो सोच के बैठे हैं इस बार आप? ऐसे ये है भाई, पिछला बदलना लेना है। 3.5 लाख से दीपेंद्र जिता दिया, अब बलराम दांगी को उसके बराबरी अच्छा, बराबर। चलिए बताइए, मोदी जी का मैजिक तो ऐसा नहीं कि मोदी जी का मैजिक चल जाए, खट्टर जी का ना चला, चलो नायब जी का ना चला, ये तो बड़ा चेहरा है, देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं ना कहीं लोग उन पर भी भरोसा करेंगे कि केंद्र में बैठे हैं, यहाँ भी बीजेपी को लाए, डबल इंजन की सरकार चलेगी, डबल इंजन। सभी लोग हैं जी, हाँ। सभी हैं, हर एक तरह के हैं, तो फिर आड़ डबल इंजन वाली चलाने वाली है नहीं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, ये नहीं चलेगी अच्छा, डबल इंजन नहीं ना, चलेगा। ना नहीं चलेगा। चलिए भैया, और भी लोगों से बात करते हैं, आगे आइए भैया, आ जाइए, आप बताइए नाम क्या है आपका? नरेंद्र। नरेंद्र नाम है, तो बताइए क्या माहौल है गांव का, इस बार क्या करने जा रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहे हैं और कितनी सीटें किसको दे रहे हैं? भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आप भूपेंद्र हुड्डा को, हाँ जी। वो दीपेंद्र हुड्डा को कहीं ना कहीं प्यार दे रहे हैं, ये क्या भूपेंद्र मामला है? हुड्डा कोई बाप को पसंद कर रहा है, कोई बेटे दोनों को? एक हैं। अच्छा, दोनों एक हैं। और बीजेपी को कैसे देख रहे हैं? हाँ। दूसरी पार्टी वाले नो बात हैं। अब भैया आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए, अपनी अपनी बात कहिए। हाँ, हाँ। यहाँ पे मैडम सबसे ज्यादा काम किए तो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने सांसद रहते हुए सबसे ज्यादा काम उन्होंने किए हुए हैं। ये मैं 3 कॉलेज, ये ना तो बीजेपी सरकार ने बनाई, आज तक बीजेपी सरकार ने पूरा मैं मलका में कोई भी स्कूल नहीं बनवाया, न कोई कॉलेज बनवाया। चलिए, जितने भी भी आती हूँ मैं आपके पास, थोड़ा सा आप लोग भी आ जाइए भैया, आ जाइए, अपनी अपनी प्रतिक्रिया सबको देनी चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र का त्योहार है। उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा बताए, आप किसको समर्थन इस बार दे रहे हैं? बीजेपी कांग्रेस दोनों की हालत क्या लग रही है? तीसरे विकल्प कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, कितना मजबूत है, क्या चाहते हैं हरियाणा में इस बार होना चाहिए? सरकार तो जी ये सीधी सीधी अब की बार तो हुड्डा की ही आ रही है। अच्छा, सीधी सीधी हुड्डा की आ रही है, क्यों आ रही है हुड्डा की? लहर होती है जी ये कुछ, अब की बार लहर है जो अच्छा, पिछली बार जैसे बीजेपी की लहर थी, ठीक, अब की बार कांग्रेस की लहर बनती हुई नजर आ रही है हरियाणा मतलब आप में। कह रहे हैं पहले बीजेपी की लहर थी, अब कांग्रेस की लहर दिख रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो कांग्रेस की लहर इस बार क्यों दिख रही है, किन मुद्दों के कारण दिख रही है आपको? देखो, हाँ, कोई भी सरकार है, आप किसी भी स्टेट से ले लो, हाँ, लगातार 2 या 3 बार सरकार बनने के बाद अपने आप ही बदलाव जनता चाहती है उसको। हाँ। चाहे किसी भी लेवल से कोई भी काम कर लो, 100 के 100 काम ना तो कभी किसी सरकार ने की सही है बात, किसी को, हाँ। और ना ही कभी कर सकती है। मतलब आप कह रहे हैं, देखिए साल इतने हो गए हैं कि अब एंटी इनकम्बेंसी ऑलरेडी हो Yes, गई है, yes, बहुत बिल्कुल। ज्यादा। और आपका ये भी मानना है कि ना सरकार कोई पूरा गलत करती है और ना पूरा कोई अच्छा करती हाँ जी, है। हाँ जी, बिल्कुल। तो मतलब निष्पक्ष पायदान पर आप हैं, तो इस बार आपको लग रहा है कि बदलाव का ज्यादा मूड है। बदलाव का बिल्कुल मूड है जी। और आप क्या चाहते हैं पर्सनली, ये बता दीजिए आप मुझे। पर्सनली तो लहर के साथ तो चलना ही पड़ता है जी। अच्छा, लहर के साथ चलना, हाँ जी। क्यों चलना अकेले चलिए, जरूरी थोड़ा ही है। नहीं, अकेले में फिर फायदा क्या है? अकेले में तो फिर अच्छा, अकेले में नहीं कोई फायदा दिख रहा? नहीं, अकेले में क्या फायदा? आपकी कौन सी पसंदीदा पार्टी है? अकेले बता तो अब दीजिए। की बार जैसे पिछली बार हमारे एमएलए महम से बलराज कुंडू थे, ठीक, सरकार में उसका हाथ था नहीं, हाँ। तो अकेले जैसे थे वो तो कुछ काम लेवल का हल्के का हो नहीं पाया। हाँ। अगर सरकार के साथ होते तो शायद बहुत कुछ काम हो जाते हल्के के। अच्छा, आप कह रहे हैं इसीलिए अकेले में कोई फायदा नहीं है अच्छा, ना। आप कह रहे हैं कि जो आपने पिछली बार विधायक बनाए बलराज कुंडू जी, उनको समर्थन दिया आपने? हाँ जी, ये बिल्कुल। आप कह रहे हाँ हैं, जी, पर वो बनाया। किधर भी नहीं गए तो इसीलिए काम भी नहीं काम हो भी पाया। नहीं हुए, इसीलिए 5 मतलब साल आप, हल्का पीछे रह गया जी। अच्छा, पीछे रह बिल्कुल, गया। हाँ जी। चलिए, ये बातें निकल रही है। बाबा आप बताइए, नाम क्या है आपका? राम राम मेहर जी। हाँ? राम मेहर। राम मेहर। हाँ, राम की मेहर। हाँ। मोदी तो झूठ बोला, मेरा राम की मेहर है। अच्छा, आपके ऊपर राम की मेहर हाँ, पड़ी है? हाँ, एक बार बताओ। हाँ, क्या पता आप आप भी झूठ ही बोल डबल इंजन की कर रहे थे आप सरकार। हाँ, ठीक, हाँ, भारत की राजधानी कौन सी है? क्या है बताइए? आप बताओ। दिल्ली है। हाँ। मोदी डंका बाज लिया, प्रधानमंत्री बन लिया 2 बार, तीसरी बार भी ला जोड़ गए,
पक्का नहीं बनया नॉर्मल कोटे पर भी जा सका है। अच्छा अच्छा एक बताओ तो सरकार तो बन गई। फिर दिल्ली में तो कौन बनया अब तक। अच्छा। आप ये नुकर डबल सरकार यहाँ पर उड्डा है ने सबका चाहता है हर इंसान का 36 बिरादरी का उड्डा वर्ग जैसा नेता कोई होया नहीं और ना हो। अच्छा हुड्डा चाहते हैं हाँ आपके? जैसे सर छोटू राम था ना वैसा उड्डा है। अच्छा जैसे सर छोटू राम को प्यार मिला वैसे ही आपको लगता है हाँ कि दीपेंद्र हुड्डा यस को मिलेगा? यस यस यस। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं क्या? अच्छा एक बात बताओ जनता बोल रही है मैं थोड़ा बोल रहा हूँ और अकेला। मोदी जी का जादू चल गया तो मैजिक बहुत बड़ा है, हल्का फुल्का नहीं है। हर राज्य में गुजरात, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश हर जगह चलता है। बताऊं तेरे को जादू एक बार चल जाएगा। जादू एक बार चल सकता है बार बार थोड़ा चलेगा। नाम क्या है आपका? मेरा वीरेंद्र नंबरदार है, गांव खेड़ी में का। बताइए। राहुल है ना, मोदी से बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है। मोदी कम पढ़ रहा है, राहुल ज्यादा पढ़ रहा है जी। तो राहुल की कंपैरिजन मोदी जी से क्यों? सुनो जी, मोदी जी ये की तो- कंपैरिजन राहुल गांधी। सुनो जी, विपक्ष बुराई करेगा, विपक्ष बुराई करेगा। शामी आओ संसद में, शामी बोल रहा है इनका गैस काट दी मोदी की। संसद में जब मान लिया बोलन भी दिए हो तो आपने राहुल गांधी की बात की, तो क्या राहुल गांधी का भी प्रभाव इस हरियाणा राज्य बिल्कुल, में है? हाँ बिल्कुल मानना जी। राहुल वहाँ कांग्रेस पार्टी से है, कांग्रेस का बड़ा लीडर है, हाँ, तो वो पसंद है। बिल्कुल पसंद है जी। चलिए अब इस राज्य का बताइए क्या माहौल है, क्या क्या बड़े मुद्दे हैं जिसके कारण आपको देखो इस जी, बार बदलाव का रुख लग रहा है? बदलाव का ये है जी, बीजेपी 10 साल राज कर गई हरियाणा में। ठीक। यहाँ ना तो पानी हरियाणा में, हाँ, बिजली भी बहुत ही घाट मिल रहा है। हाँ, अच्छा ना विकास होया कोई भी, हाँ, कोई मान लिया ट्रेन दी और कि मैं सिर्फ है दीपेंद्र हुड्डा ने ट्रेन दी थी, हाँ। वह चालू हुई है, हाँ, वह भी पूरी गति नहीं पकड़ी है उसको अब तक। ठीक। हाँ वो शुरू माल गाड़ी ये चलाए हैं। जनसभाएं हो रही हैं बड़े बड़े नेताओं की, मोदी जी की जनसभा हुई है, कैसी लगी आपको जनसभा? सुनी यार होगी, जी, गए भी होंगे, सुनो गए जी, या नहीं? सुनो जी, मोदी चाहे भाजपा के सारे आज ही यारा हरियाणा में, हाँ। कोई वो नहीं चलेगा उनका। अच्छा। हाँ बिल्कुल, यहाँ केवल है ना एक हुड्डा दीपेंद्र का भाषण चलेगा, इससे जो तो लोग खुश हुए हैं ना, चाहे मोदी के चाहे कोई आ जियो जी, मतलब आप कह रहे बीजेपी में से कोई भी चेहरा आ जाए? कोई भी चेहरा आ जाओ। अगर यहाँ मान लिया जो करे ना मैम से है ना, मैम से हाँ। मान लिया मोदी इलेक्शन लड़ा नून दीपेंद्र, हाँ। मान लिया जो कर कम से कम 1 लाख वोट दे, मान लिया आ रहा हो जी दीपेंद्र। किसी भी आप प्रधानमंत्री जी के चेहरे तक की हाँ, कंपैरिजन हाँ, कर रहे हैं? हाँ। आप सोचिए ये। और ये शरीयत लाने भी तैयार हैं जी। मारा मान लिया जो 16 किले हैं, अगर जब मोदी दीपेंद्र खड़े हुए हैं ना हम शमी, हम 16 किले शरीयत लाश का। हाँ अच्छा, हाँ 16 किले की मतलब इतनी बड़ी शर्त लगा रहे हैं कि अपनी इत- जमीन भी बेच देंगे? जमीन बेच देंगे। 16 किले शरीयत लाश का हम, अगर जब मोदी दीपेंद्र मैं विधानसभा से चुनाव लड़े ना, 16 किले शरीयत लाश ये का हवाबाजी में बातें तो नहीं ना, हो रही? पहले लिख के देवांगे जी, अच्छा, पहले लिख के। ये वजह क्या है कि सीना ठोक कर इतना ज्यादा कर रहे हैं आप? मतलब चेहरा ऐसा है जी दीपेंद्र हुड्डा। ये कास्टिज्म के कारण तो पसंद नहीं आ रहा, यहाँ जातिवाद तो नहीं चल ना रहा? ना जी, जातिवाद नहीं है। हाँ। यहाँ 36 बिरादरी का सम्मान करता है दीपेंद्र हुड्डा। मुख्यमंत्री 30 है हरियाणा में, 30 का भी औलाद है। जी, किसी का मान लो जो करे ना, मुख्यमंत्री का लड़का इतना शरीफ नहीं पाओगा जो भूपेंद्र हुड्डा का लड़का दीपेंद्र शरीफ है। मतलब आप कह रहे हैं उनके पिताजी सीएम रहे हैं, तब से आप उनको देख रहे हैं, आपको उनका व्यवहार पसंद है? बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। ठीक। और नायब सैनी जी कैसे लग रहे हैं? चलिए खट्टर जी को आपने देखो पसंद जी, नहीं किया, नायब ने- दूसरा चेहरा सुनो- बीजेपी सुनो जी, नायब सैनी ही बने थे मुख्यमंत्री। अभी भी इसने कई घोषणा करी थी मन के साथ, उनमें से एक भी लागू नहीं करी जी, एक भी कोई भैया लागू कर दी। मान लो कब करेंगे ना? उन्होंने कहा सरकार हमारी बनेगी, उसके बाद आप हम पर भरोसा कीजिए, हम सब सरकार कुछ करेंगे, फसल पर सुनो जी, MSP सुनो जी, 7 जगह की सरकार थी, जेजेपी और बीजेपी, इन 5000 की घोषणा करी बुढ़ापा पेंशन की। 3000 में मुश्किल रो पीट के 5 साल में पहुंचे 200 रुपये बुढ़ाए हैं। वो बुढ़ा के बता क्या वादे पूरे कर दिए। तो कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर रही है, लगता है कि धरातल पर उतरेंगे? देखो जी, 6000 का वादा कर रखा है, हाँ, बुजुर्गों की पेंशन की 6000। हाँ। आज यहाँ खड़े हैं जी, हाँ। सरकार बन दिया फिर आज हो याड़े केड़ी गाँव में अच्छा, 2 तो महीने। सरकार बनेगी? हाँ बिल्कुल जी, भूपेंद्र हुड्डा। हाँ जी भूपेंद्र, यही सवाल है कि सरकार बनेगी या नहीं? बिल्कुल बनेगी जी कांग्रेस की सरकार। कितनी सीटें लग रही हैं? माले जुकर है ना जी, माले 60 प्लस है जी, 60 प्लस? प्लस मतलब आंकड़ा सिमिलर चल रहा है जो और लोग बता रहे हैं। 60 प्लस जी। और कितनी किसको दे रहे हैं? बीजेपी की कितनी है? बीजेपी की जी 10-15 आऊंगी। और कितनी दे रहे हैं किसको? क्या मन निर्दलीय जीतेंगे जी। अच्छा, हाँ मतलब आधे आधे। बस ये है कि उसकी तो आज के जी गोपाल कांडे की। अच्छा,
वहाँ गोपाल कांडा भी देखो अच्छे काम कर रहा है, उसकी आओगी जी एक। ठीक, चलिए भाई, ठीक है। वो भी बता रहे हैं, आप बताइए क्या कर रहे हैं। यहाँ से जो पूर्व मंत्री थे, विधायक थे, उसका लड़के को टिकट है। हाँ। वो बहुत शरीफ इंसान है। उसने चौटाले के साथ बहुत अत्याचार किया था, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए टिकट दी। बात करती हूँ। बाबा आप आपने क्या किताबें दबा रखी है, बताइए जरा। मैं अपने बारे में बताइए। पटवारी मैं ये बता रहा हूँ जी। पटवारी है हाँ, या, लग रहे हैं रिटायरमेंट है। तो हिस्ट्री बता रहा हूँ इस सरकार की। आगे जो चुनाव है ना 2019 वाला, जनवरी में 1100 पटवारियों की ज्वाइनिंग करवानी थी। नाम 4 हो गए ज्वाइनिंग, अगर जनवरी में ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक ठीक। इनने सोचे कि हम तो 79 ब्लॉक का में एमपी चुनाव जीत गए। तो वो लिस्ट उल्टी गोदी आज तक नहीं निकाली है। आज हमने 7 साल हो गए नौकरी करते हैं, रिटायरमेंट 7 साल हो गए मैंने। और एक में रिटायरमेंट बैठे 30,000 रुपये भी न लूँ, हमारे बालक नीचे नौकरी लग जाए 30,000 रुपये हुए ले हुए हैं। और अग्निवीर योजना में गुआंड है, गांव है, कम से कम 100 बालक जाया करते हैं नौकरी पे फौज की में। आज एक भी बालक नहीं गया यहाँ, एक भी गुआंडा में। मैम 24 में से एक भी, मतलब आप कह रहे हैं गांव से 100 बालक बच्चे जाते थे। हाँ प्रैक्टिस कराया करते, और अब एक भी नहीं जाता। 4 साल क्या करेंगे? नहीं 4 साल मैंने नौकरी करी नहीं सिविल की। 4 साल मतलब मेरे समझ में आई थी नौकरी थी। अच्छा, आप कह रहे हैं जिस चीज में आपने किया वो 4 साल में तो जाकर के आप उसको समझे हैं, जाने हैं। चलिए, तो इस बार किस पर भरोसा कर रहे हैं आप? हाँ, तो हम तो हुड्डा पे भरोसा कर रहे हैं। हुड्डा ने 10 साल वो करे राज, कोई रिटायरमेंट नहीं लाया, नए बालक लगाए उसने, एक भी रिटायरमेंट नहीं रखा। और एक में इसलिए हुड्डा पसंद है। नेशनल पिलर, देश की आवाज।